एक बार देवी पार्वती उदास बैठी थी। उनकी दासी ने उनसे पूछा, क्या बात है देवी पार्वती, आप उदास क्यों हैं? क्या करूं, भोलेनाथ के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है कि कुछ देर मेरे साथ बैठकर वार्तालाप करें। मैं किससे बातें करूं, कोई भी तो नहीं है। आओ देवी पार्वती, ये गीली मिट्टी से कोई मूर्ति बनाते हैं, कुछ देर आपका मन भी बहल जाएगा। देवी पार्वती मिट्टी से मूर्ति बनाने लगी। उनकी मन इच्छा से उन्होंने मिट्टी से एक छोटा बालक बना लिया। देवी पार्वती, ये छोटे से बालक की तो आपने अति सुंदर मूर्ति बनाई है। लगता है मानो ये बालक अभी बोल पड़ेगा। यदि मैं इस बालक के पुतले में जान डाल दूं, हाँ यही ठीक रहेगा। देवी पार्वती अपने हाथों से बनाए उस पुतले में जान डाल देती हैं और देखते ही देखते वो पुतला एक जीवित बालक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देवी पार्वती उस सुंदर बालक को निहारती रहती हैं, मानो उनके मन की ममता जाग गई हो। प्रणाम माताजी। जीते रहो पुत्र, आओ मेरी गोद में आकर बैठो। तुम्हें अपने समक्ष देखकर मेरा मन कर रहा है तुमसे बातें करती रहूं, पर अभी मुझे स्नान के लिए जाना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से भोजन और ढेरों पकवान बनाऊंगी, ठीक है? ठीक है माताश्री, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तब तक मेरे लिए क्या आज्ञा है माता? तुम मेरे आने तक द्वार पर ही पहरा देना और किसी को भी अंदर आने की इजाजत मत देना। ठीक है माताश्री, मेरे होते हुए कोई भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैं किसी को भी भीतर आने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरा अच्छा बच्चा, मेरा प्यारा पुत्र, मैं कुछ ही देर में आती हूँ। माताश्री की आज्ञा का तो मैं डटकर पालन करूंगा। मुझे पूरा चौकन्ना रहना होगा। नंदी, ये द्वार पर कौन खड़ा है? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। नंदी, तुम जरा जाकर पूछो ये कौन है। जो आज्ञा भगवान। बालक, कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैं यहाँ का सेवक हूँ और यहाँ पहरा दे रहा हूँ। आपको क्या काम है? जल्दी बताइए, मेरा ध्यान न भटकाइए। नंदी, ये बालक तो हमारी बातों का सीधा उत्तर ही नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, चलो हम माता पार्वती से ही पूछ लेते हैं। यहीं रुक जाओ, भीतर जाने की सोचना भी मत। भीतर जाना मना है। तुम मना करोगे हमें? हटो सामने से। हिम्मत है तो हटाकर दिखाओ। कौन हो तुम धूर्त बालक, जो इस तरह से बात कर रहे हो? नंदी, भृंगी, तुम दोनों रहने दो। हम स्वयं ही भीतर जाकर देवी पार्वती से पूछते हैं। ये कौन बालक हमारे द्वार पर हमारा रास्ता रोक कर खड़ा है? रुकिए, आपको भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। मेरी माताश्री का आदेश है कि कोई भी भीतर न जाने पाए, और जब तक वो नहीं कहती मैं किसी को भी इस महल के भीतर नहीं जाने दूंगा। बालक, हमें क्रोध मत दिलाओ। हमारे सामने से हट जाओ, वरना हमारे क्रोध को तुम नहीं जानते हो। और आप मुझे नहीं जानते। मेरे होते हुए इस द्वार को कोई नहीं लांघ सकता। तो फिर आज हमारे हाथों तेरा वध होगा। ले बचा अपने आप को हमारे इस वार से। अच्छा, तो आप युद्ध करना चाहते हैं तो ये भी हो जाए। भगवान शिव और उस नन्हे बालक के बीच युद्ध छिड़ जाता है। उस बालक की शक्तियों को देख भगवान शिव भी हैरान रह जाते हैं। वह बालक हर वार से बच रहा था। क्रोध में आकर भगवान शिव अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट देते हैं। बालक उसी क्षण दर्द से कराहता हुआ धरती पर गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माताश्री, माताश्री! ये तो मेरे पुत्र की कराहने की आवाज है। कहीं मेरा पुत्र किसी संकट में तो नहीं? मुझे शीघ्र देखना होगा। नहीं, ये क्या हो गया? ये अनर्थ कैसे हो गया? मेरे पुत्र का वध किसने किया? इससे पहले कि मेरे क्रोध की अग्नि से पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाए, नंदी भृंगी, मुझे बताओ ये सब किसने किया? मेरे फूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रिय, ये अनर्थ हमारे क्रोध के कारण हुआ है। ये बालक हमें द्वार से भीतर प्रवेश नहीं लेने दे रहा था, इसलिए क्रोधवश हमसे ये पाप हो गया। हमें क्षमा कर दो देवी पार्वती। स्वामी, आपने एक छोटे से कोमल बालक पर अस्त्र चलाया। ये तो हमारी ही आज्ञा का पालन कर रहा था। हमने ही इसे ऐसा करने के लिए कहा था। मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। कुछ भी कीजिए, मेरा पुत्र जीवित कीजिए। पर देवी पार्वती, ये कैसे संभव हो सकता है? हमारे शस्त्र से बालक का सिर कट चुका है। अब इसे वापस जीवित करना असंभव है। देवी पार्वती के क्रोध को देखकर सभी देवी देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं। भोलेनाथ, इसका एक ही उपाय है। यदि इस बालक के धड़ पर किसी और का सिर लगा दिया जाए तो ये बालक जीवित हो सकता है। ब्रह्मा जी ठीक कह रहे हैं। भोलेनाथ, इस बालक के धड़ पर किसी और का मस्तक लगाकर जीवित किया जा सकता है। इस कार्य को जितना शीघ्र हो उतना ही शीघ्र कीजिए। देर न कीजिए भोलेनाथ। ठीक है, जैसा आप सब देवी देवता परामर्श दे रहे हैं, मैं वैसा ही करूँगा। नंदी, भृंगी, तुम सब मिलकर पृथ्वी पर जाओ और जो बालक उत्तर दिशा की ओर मुख करके सोया हो, जिसकी माता अपने बालक से पीठ करके सोई हो, उस बालक का मस्तक काट कर ले आओ। जो आज्ञा भोलेनाथ। हम अभी पृथ्वी पर जाते हैं और किसी ऐसे बालक का मस्तक काट कर लेके आते हैं।
भगवान भोलेनाथ की आज्ञा पाकर सभी गण पृथ्वी पर जाते हैं, पर उन्हें कोई भी माता अपने बालक की पीठ करके सोई हुई नहीं मिलती है। न ही किसी बालक का मुख उत्तर दिशा में होता है। वो लगातार चलते रहते हैं। एक जगह पर एक हथिनी अपने बालक से पीठ करके सोई हुई होती है और उस हथिनी के बच्चे का मुख उत्तर दिशा में होता है। क्या करे नंदी, क्या ये ठीक रहेगा? हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। इस बालक के सिवा कोई और ऐसा बालक दिखाई ही नहीं दे रहा और हमें समय पर पहुंचना है। भोलेनाथ हमारी प्रतीक्षा में होंगे। ये तुम किसका मस्तक ले आए? एक हाथी का? भोलेनाथ, पहले ही बहुत समय गुजर चुका है। अब आपके पास यही उपाय है। आप इस हाथी का ही सिर उस बालक के धड़ से जोड़ दीजिए। भगवान भोलेनाथ बालक के धड़ से मस्तक जोड़ देते हैं। बालक जीवित हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। मेरा बच्चा, मेरा पुत्र जीवित हो गया। माताश्री, मुझे आपके हाथों के बने स्वादिष्ट पकवान खाने हैं। बहुत भूख लगी है। आओ पुत्र गणेश, इधर आओ। आज से तुम गणेश नाम से पूजे जाओगे। सभी देवी देवता भगवान गणेश को अपना अपना आशीर्वाद देते हैं। पुत्र गणेश, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि संसार में अब से तुम प्रथम पूजनीय कहलाओगे। कोई भी मंगल कार्य शुरू करने के लिए प्रथम पूजा तुम्हारी होगी। और फिर बालक गणेश सभी देवी देवताओं को नमन करते हैं और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती बालक गणेश को अपने हृदय से लगा लेते हैं। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया और वो माँ पार्वती के पास गए और बोले, माता, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने जाना चाहता हूँ और पृथ्वी वासियों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। ठीक है पुत्र गणेश, जैसा तुम उचित समझो। पृथ्वी भ्रमण के लिए मैं एक बालक का रूप ले लेता हूँ। बाल गणेश को तो लीला धरनी थी, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। वो साथ ही साथ आवाज लगाते चले जा रहे थे। मेरे पास ये दूध और चावल है। क्या कोई मेरे लिए इस सामग्री की खीर बना देगा? कोई भी बाल गणेश पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। अरे कोई नासमझ बालक दिखाई पड़ता है। हाँ भैया, तभी तो ये चम्मच में दूध और चुटकी चावल लिए घूम रहा है। भला इसकी खीर कैसे बनेगी? गणेश बाल रूप में लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते जा रहे थे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूमते रहे। अरे, मेरी खीर तो कोई भी बनाने को तैयार नहीं। अब क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले। कोई मेरी खीर बना दे, कोई तो मेरी खीर बना दे। मेरे पास ये दूध और चावल हैं। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने गणेश जी से कहा, बेटा ला, इधर ला खीर का सामान, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। ठीक है बेटा, रुक, मैं अभी बर्तन लेकर आई। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माई ये बर्तन छोटा है, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेके आओ। बेटा, बड़ा बर्तन क्या करेगा, जरा से तो दूध और चावल है। अच्छा रुक, लाती हूँ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वो अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीली में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही। ये क्या चमत्कार है प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा। बुढ़िया ने जब देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है, एक के बाद एक वो सारे बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। इसके पश्चात गणेश जी बुढ़िया से बोले, माई, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बेटा, इतना सारा दूध और ढेर सारे चावल, भला मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? माई, आज तुम सारे गांव को दावत दे दो। मैं चाहता हूँ
तुम्हारे हाथ की खीर का स्वाद पूरा गांव चखे। ठीक है बेटा, मैं गांव वालों को न्योता दे देती हूँ। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वो हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बनेगा, आप सब चखने जरूर आना। अम्मा, तुम इतने लोगों को खीर कैसे खिलाओगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है अम्मा, हम आ जाएंगे। लोग बुढ़िया पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और ये सारे गांव को खीर खिलाने की दावत दे रही है। चलो चलकर देखते हैं भाई, कौन सी खीर बुढ़िया माई खिलाने वाली है। चलो चलो। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग खीर की खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू सुमन को दावत की बात मालूम हुई, तब वो बुढ़िया के पास वापस आने से पहले ही वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। ये माँ जी ने इतनी सारी खीर आखिर बनाई कैसे? पर अभी तो खीर की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि कुछ और सोचने की जगह मन कर रहा है बस जल्दी से इस खीर को खा लूं। बहुत जोरों की भूख भी लगी है। खीर को देखकर सुमन के मुंह में पानी भर आया। एक कटोरी में खीर निकालकर वो दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच खीर कटोरी में डालते हुए कुछ बूंदें नीचे गिर गई और गणपति जी को भोग लग गया। वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा, अरे बेटा, तू आ गया स्नान करके। खीर तैयार है, चल बेटा, मैं तुझे गरम गरम खीर परोस देती हूँ। माई, भोग तो लग चुका है। तुम्हारी बहू ने मुझे खीर का भोग दे दिया। मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। मैं तृप्त हूँ। अब तू खा, अपने परिवार और सारे गांव वालों को खीर खिला। पर बेटा, ये तो बहुत ज्यादा खीर है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी ये बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? माई, जो भी बची खीर होगी उसे रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। मेरे कहने पर तुमने इतने प्रेम से खीर बनाई, तुम्हें गणेश की चमत्कारी खीर बनाने का मीठा फल अवश्य प्राप्त होगा। ये कहकर मानो वो बालक न जाने कहाँ गायब हो गया। इतनी देर में गांव वाले भी आ गए। बुढ़िया ने भगवान गणेश का ध्यान करके सब गांव वालों को खीर का प्रसाद बांटा। जब सारा गांव जी भर कर खीर खा चुका, तब भी ढेर सारी खीर बच गई। ये खीर बच गई, इसे चारों कोनों में रख देती हूँ। अगली सुबह बुढ़िया जब सोकर उठी, हे गणेश, हे गजानन, गणपति महाराज, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी उस बालक के रूप में स्वयं आप ही आए थे। आप तो मेरे जीवन के वारे न्यारे कर गए प्रभु। बुढ़िया को दयालुता का फल मिल गया। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वो आराम से रहने लगी। बुढ़िया ने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहा गया है। वो अपने भक्तों के जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करके सुख, शांति, समृद्धि और वैभव प्रदान करते हैं।